दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। पैसे की तंगी, पैसे की किल्लत, पैसे ज़रूरत में ना होना, पैसे की सेविंग ना होना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है पैसे का जमा होना, टाइम से ना होना। यानी कि आप जो पैसा कमाते हो, पैसा हो सकता है कि आप जो भी पैसा कमाते हो वो पैसा आपका घर पे सही ढंग से जुड़ ना पाता हो। आप हमेशा पैसे की किल्लत को लेके ही परेशान रहते हो। आपके घर में कहीं मुसीबत आ जाए, किसी तरह की इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तब आपके हाथ में ना हो। आप ज़मीन लेने के लिए परेशान हो, कोई मकान लेने के लिए परेशान हो, बच्चे को कहीं अच्छी एजुकेशन देने के लिए परेशान हो। यानी कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जब वो पूरी ना होने लगें, तब आप समझ लीजिए कि आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हो। और ये पैसों की तंगी इंसान को हर जगह नीचा दिखाती है, यानी कि उसकी एक सोशल इम्पोर्टेंस भी नहीं होती। अगर हम पैसों की बात करें, अगर हम सिंपल देसी भाषा में बात करें तो कहा जाता है कि बिना पैसों के तो कुत्ता भी देखकर पूंछ नहीं हिलाता। यानी कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो पैसे की इतनी वैल्यू है क्योंकि पैसा आपकी सुख समृद्धि, आपकी डेली लाइफ, आपकी हर एक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अगर हम पैसों की इम्पोर्टेंस को जीवन से निकाल दें तो एक वही जीवन रह जाता है कि साधु इंसान जैसे होते हैं, उनको किसी चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं होता। पर जब हम परिवार से जुड़े हुए हैं, जब हमारे साथ सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तब हमें उनकी भी देख रेख करनी है। अपनी फैमिली, अपनी ज़रूरतें, सभी चीज़ों को हमें देख के चलना है। तो ये स्टेबिलिटी आपकी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ बताऊंगा, कारण बताऊंगा, यानी कि ओवरऑल चर्चा आपके साथ करूंगा, पूरी चीज़ें आपको समझाऊंगा। हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो सकता है कि आप कोई ऐसे उपाय नहीं कर पा रहे हो जिस वजह से आपका पैसा नहीं जुड़ पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैसे को कौन से ग्रहों से हम कनेक्ट करें। क्योंकि कोई कहता है कि शुक्र से कनेक्ट होता है, कोई कहता है कि बृहस्पति से कनेक्ट होता है, कोई कहता है कि चंद्रमा से कनेक्ट होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये कनेक्शन कैसे बनता है। चंद्रमा जो कि हमारे पैसे का कारक है, यानी कि ऐसा ग्रह जो कि हमारे घर में आने वाला पैसा यानी कि डेली इनकम से संबंध रखता है। अब पैसा तो आ गया, पैसे के बाद खर्चा भी है, पैसे के जमा होना भी है, यानी कि वो पैसा आपके अच्छे कामों में खर्च हो। अब जो भी खर्च देखा जाएगा, जितने भी खर्च होंगे वो आपकी सुख सुविधाओं के ऊपर होंगे, यानी कि वो शुक्र से देखे जाएंगे। पर वो पैसा सही काम पर खर्च हो, सही ढंग से उसकी बरकत हो, वो बृहस्पति से देखा जाएगा। अब इन्हीं सभी ग्रहों के बीच में एक रोल बुध का भी आता है। बुध, जी हाँ, जिसको हम कहते हैं कि सर्वशक्तिमान। अब यहाँ पर देखिए कि बुध की शक्ति क्या है। आपने जो भी पैसा इकट्ठा किया, जोड़ा, घर में रखा, उसके बाद उस पैसे को हिसाब किताब तो लगाना ही है ना। उस पैसे को किस ढंग से आपने खर्चना है। मान लीजिए कोई जगह पर आपने 1000 रुपया खर्चा करना है, तो आप आकलन लगाओगे, यानी कि कैलकुलेशन करोगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, ये सब कैलकुलेशन कहलाती है बुध। अब कुंडली में आपको बृहस्पति को भी देखना है, आपको चंद्र को भी देखना है, आपने शुक्र को भी देखना है और साथ ही साथ बुध को भी देखना है। अब यही 4 ग्रह अगर हमारे घर में कहीं पर इनकी डायरेक्शन खराब हो जाए तो ये जो चेन है, एक 4 ग्रहों की चेन है, ये कहीं से डिस्टर्ब हो जाती है। मान लीजिए चंद्रमा खराब होगा तो इसके लक्षण भी होंगे। लक्षण इंसान के ऊपर क्या आएंगे, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधी हो जाएगा, बहुत जल्दी मायूस होगा, क्योंकि ये लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन लगाता है। इसकी जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो दिल टूटता है। तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर है। जब आपके शरीर में ज़रा सा मौसम बदलाव होने पर सर्दी ज़ुकाम होने लगे, आपके घर में नल टपकने शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा कहीं से ख़राब हो रहा है। अगर आपकी पत्नी और आपकी माता में लड़ाई होती है तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा खराब है। शुक्र तो खराब है ही है, क्योंकि यहाँ पर जो झगड़ा हो रहा है चंद्र और शुक्र के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर चंद्र आपका मारा जाता है। माता के साथ संबंध खराब है, माता का स्वास्थ्य खराब है, आपके दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है, दिमाग कहीं ना कहीं सोच विचार में बिजी रहता है, खाली ही नहीं होता है दिमाग, चंद्रमा खराब है। अगर मान लीजिए बृहस्पति की बात करें, आपके घर में पड़ी हुई धार्मिक किताबें, आपके घर में पड़ी हुई धार्मिक किताबों के ऊपर मिट्टी चढ़ रही है, आपके घर में धार्मिक किताबें कहीं पर फटी पुरानी हालात में हैं, कहीं पर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं, तो समझ लीजिए बृहस्पति खराब है।
बृहस्पति खाना नंबर 10 या 4th हाउस या 10th हाउस में कहीं पर है तो समझ लीजिए आपने घर में कोई ऐसी मूर्तियाँ, धार्मिक किताबें रखी हुई हैं जिनकी बेकदरी हो रही है, उसको आप सुधारिए। घर में मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो से पूजा करिए और जो धार्मिक ग्रंथ किताबें हैं उनको साफ़ सुथरा रखिए। आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग, पिता, बाप, दादा, इनको कहीं ना कहीं परेशानियां या फिर सांस की कोई परेशानियां ऐसे लोगों में पाई जाती है जिनका बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति खराब वालों के बाल झड़ जाते हैं, समय से पहले बाल झड़ना या फिर बीच खोपड़ी में से उनके बाल झड़ जाते हैं। और पिता, गुरु, इन लोगों से कहीं ना कहीं संबंध खराब रहते हैं। जीवन में कई मौके हाथ से फिसल जाते हैं क्योंकि किस्मत साथ नहीं देती है, किस्मत जो कि बृहस्पति से संबंध रखती है। अब ये चीज़ें हो गई। आपके घर में कहीं पर ऐसे हालात बने हुए हैं, बृहस्पति के जो हाउसेज हैं या फिर हम बृहस्पति के एक आपकी कुंडली में जो हालात हम देखें तो सेंटर यानी कि मध्य का हिस्सा आपके घर का ड्राइंग रूम कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है। आपके घर में काले नीले रंग का ज़्यादा प्रयोग होता है, आप काले नीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करते हो। आप अपने परिवार की धर्म रीति रिवाज़ों को नहीं मानते हो सकता है उनका मखौल उड़ाते हो सकता है कोई ऐसे लोगों का मखौल उड़ाते हो जो लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हो सकता है रस्म व रिवाज को ना मानते हो। तो ऐसे केस में बृहस्पति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। परिवार में ज़मीनी जायदाद के पीछे आपसी लोगों के झगड़े बृहस्पति खराब को दर्शाते हैं। आपके ऊपर चलने वाले बेमतलब के झमेले, वो भी खासकर ज़मीन जायदाद को लेकर, ये बृहस्पति खराब को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। देखिए मैं इनके उपाय भी आपको बताऊंगा, पर शुक्र के भी हालात समझ लीजिए। शुक्र के हालात बहुत ज़रूरी हैं आप समझने के लिए, क्योंकि शुक्र ही इन्जॉयमेंट है। आप पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपको इन्जॉयमेंट ही नहीं है, आपको सुख ही नहीं है। आपने पैसा कमाया जीवन भर और एक समय ऐसा है कि आपका पैसा किसी और के काम आया। यानी कि हो सकता है कि आपकी औलाद गिद्ध की तरह आपके पैसे पर नज़र जमाए बैठी है कि जब मेरा बाप मरेगा ये सब पैसा मुझे मिलेगा। और इतना ध्यान रखना कि जो भी बाप या जो भी फैमिली अपने बच्चों के सामने अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा रख देते हैं, उनको भेद लग जाता है, तो उनकी औलादें कभी कामयाब नहीं होती हैं, क्योंकि उनको एक बैकअप दिखाई देता है। यानी कि बैकअप क्या, चाहे बच्चे ऐसे लोग गलत काम भी करते हैं, क्या काम करते हैं, कहीं से कर्जा ले लिया, कहीं पर काम नहीं किया, उन्हें पता है कि हमारा बाप बैठा हुआ है, पैसा देगा ज़रूरत पे, तो ऐसे बच्चे कामयाब ही नहीं होते हैं। और ये कामयाबी उनकी ख़राब होती है आपके कारण, क्योंकि आप सारा अपना बैंक बैलेंस, अपने फंड्स, सारी चीज़ें बच्चों के सामने उनको पता लग जाती हैं। तो ये एक सीक्रेसी मेंटेन करके रखिए एज ए पेरेंट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ना पता लगे कि आपके पास कितना पैसा है और क्या है, उनको थोड़ा स्ट्रगल करने दीजिए, प्रैक्टिकल होने दीजिए, तभी वो कामयाब होंगे। तो शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र अगर जीवन में ख़राब होगा, एंजॉयमेंट नहीं होगी, आंतरिक खुशी नहीं होगी, जीवन में कहीं भी आपको, जिसे हम कहते हैं किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, बात बात पर गुस्सा करने वाला होता है, कोई अच्छी भी बात बोले तो उससे भी लड़ने वाला होता है। और ऐसी लड़ाई खासकर हस्बैंड वाइफ में होती है। वाइफ समझाती है, हस्बैंड चढ़ पड़ता है, यानी कि उन दोनों में तालमेल कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है शुक्र का। अब कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे केस में इंसान का जो एक ब्यूटी होती है, एक सुंदरता होती है, वो भी ख़राब होती है। वाइफ भी कई भी आपने देखा होगा, कई लोगों की जीवन साथी का कई बार बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होता है। शुक्र अगर हम बात करें तो हस्बैंड के लिए उसका शुक्र उसकी वाइफ है, और वाइफ के लिए उसका शुक्र उसका हस्बैंड है। तो शुक्र खराब होगा तो कोई ना कोई इनमें से बीमार होगा, कहीं ना कहीं आपकी सुंदरता खराब होने वाली, आपको कहीं ना कहीं रोग, चर्म रोग या स्किन इन्फेक्शन या फिर कुछ इस तरह से परेशानियां होंगी। परिवार में कई बार विधवा स्त्री भी देखी जाती हैं ऐसे शुक्र खराब वाले लोगों के लिए। अब बात करते हैं बुध की। बुध जब आपके कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी, आपका आकलन ही खराब हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रयान चंद्र पे ना पहुंच के किसी और ही ग्रह पे पहुंच जाएगा। यही है एक कैलकुलेशन तो ज्योतिष में भी है, कैलकुलेशन स्पेस में भी है, कैलकुलेशन हर एक जगह पर है। आपकी हर एक ज़िंदगी में, हर एक ज़िंदगी के हिस्से में कैलकुलेशन यानी कि हिसाब किताब काम आता है, और वही हिसाब किताब है बुध। अगर बुध कहीं पर डिस्टर्ब है तो आपका हिसाब किताब काम नहीं आएगा। तभी कहा जाता है बुध 5वें वाले को, बुध 11वें वाले को, कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में वित्तीय लेन देन में कई बार बड़े नुकसान झेलता है, और वो अपनी गलतियों के कारण।
हो सकता है कहीं पर बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया, तब नुकसान हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया। कहीं पर किसी को पैसा दे दिया बिना सोचे समझे तो पैसा डूब गया। पैसा कहीं पर कोई ख़राब चीज़ ऐसी उल्टी सीधी लेकर आ गया बिना सोचे समझे कि वो किसी काम की नहीं है, घर में पड़ी है। ऐसा व्यक्ति बुध खराब वाला, यानी कि सोचता नहीं है, बहुत जल्दी काम कर देता है, दिमाग पे उसके धैर्य नहीं होता है और बहुत जल्दबाजी में किए गए काम उसको पैसों के लेन देन से संबंधित नुकसान देते हैं। ऐसे लोगों की घर की सीढ़ियाँ अगर होंगी तो वो गंदी होंगी या टूटी फूटी होंगी, या फिर ऐसे व्यक्तियों ने अपने घर की सीढ़ियाँ तोड़ के नई बनाई होंगी और सीढ़ियों के साथ हो सकता है कि पलंग लगा रखा हो, चारपाई लगा रखी हो। ऐसी चीज़ें होती हैं। सीढ़ियों के नीचे कई बार तो स्टोर रूम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं। अब इन सब के हमने लक्षण समझे, बुध के लक्षण भी साथ में, और समझ लीजिए कि इनके दांत भी खराब हो सकते हैं, इनकी बहन, बुआ, मौसी, परिवार में महिलाएं कहीं ना कहीं परेशानी में रह सकती है, बिटिया के साथ कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, या फिर बिटिया कहीं गलत संबंधों में पड़ सकती है, जो हम संबंध एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लव अफेयर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे लोगों के जिनके बुध खराब होते हैं उनको नसों, नाड़ियों या फिर परिवार में किसी को दिमागी बीमारी संबंधित लोग पाए जाते हैं। अब ये सब चीज़ें आपको पता लग गई, पर अब हमें उपाय भी समझना है। उपाय क्या करना है? उपाय सिंपल है। सबसे पहले अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को सही रखिए, वहाँ से कूड़ा कचरा जो भी लोहा कबाड़ रखा हुआ उसको हटाइए, और वहाँ पर हो सकता है तो धार्मिक पुस्तकें रखिए, या फिर आप घोड़ों का स्टैच्यू रखिए, वाइट कलर के घोड़े, या फिर चांदी का रख सकते हैं, पीतल का रख सकते हैं, या फिर घोड़ों से जो काफ़ी सारे घोड़े भागते हुए, आपने कम से कम 7 घोड़े होते हैं वो भागते हुए आपने फ़ोटो देखा होगा, ऐसा फ़ोटो ज़रूर वहाँ पर आप लगा के रखिए। इससे चंद्र के फल अच्छे होंगे, और साथ ही साथ खीर बनाकर सोमवार के दिन आप परिवार में खाया करिए। चंद्र के उपाय के लिए शिव भगवान की पूजा या फिर उनको भोग लगाकर उनके नाम से खीर बना के आप परिवार में आप सब लोग खाया करिए। इसके साथ साथ बृहस्पति को सही रखने के लिए जो भी हो, अपने अंदर गलत आचरण को मत बनने दीजिए। बड़े बुजुर्गों को एक इज्जत से देखिए, उनके प्रति आप कभी भी गलत शब्द इस्तेमाल मत करिए। घर में पड़े हुए आपके धार्मिक किताबें, उनको साफ़ सुथरा करिए। घर की जो मूर्तियां खंडित हैं उनको जल प्रवाह करिए। ये सब करने के साथ साथ आप 400 ग्राम चने की दाल, 400 ग्राम साबुत हल्दी पीले कपड़े में लपेट कर गुरुवार के दिन कहीं पर भी धर्म स्थान में पुरोहित को देके कुछ दक्षिणा के साथ आशीर्वाद लेते रहिए, ताकि गुरु आपका उच्च फल प्रदान करता रहे। शुक्र के लिए गाय को आप सतनाजा या फिर गाय को ज्वार देते रहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में अपने संबंधों को मधुर रखिए, और साथ ही साथ एक मिट्टी का बर्तन, गोल बर्तन लीजिए, उसके अंदर एक मुट्ठी लाल ज्वार डालिए, एक मुट्ठी साबुत मूंग हरी वाली डालिए, ढक्कन रखकर घर की साउथ वेस्ट में इसको परमानेंट रखिए। और अगर मान लीजिए आपको साउथ वेस्ट में ये रख दी आपने मटकी, साथ ही साथ अगर चक्की आप संभाल कर वहाँ पर उस डायरेक्शन में आटा पीसने वाली जो आटा चक्की, वो चक्की एक छोटी सी आप सैंपल की तरीके से उपाय हेतु आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ज़रूर रखिए, ताकि आपके घर की एक इनकम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनना शुरू हो। और इसके साथ साथ अपने घर के जहाँ पर आपका पूजा स्थान है वहाँ पर एक तांबे की या फिर जो पीतल की प्लेट होती है, पीतल की प्लेट में एक कछुआ रखिए। कछुए को आधा पानी में डाल के आप बिठा के रखिए, और समय समय पे इसका पानी बदलते रहिए। ये उपाय करिए। घर के नल वगैरह सही रखिए, वो नहीं टपकने चाहिए। और घर में आपके खासकर ड्राइंग हॉल में आपका लेमन कलर या फिर पीला रंग जरूर होना चाहिए दीवारों पर, ताकि बृहस्पति आपका अच्छे प्रभाव देता रहे। और इसके साथ साथ पैसों की स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको एक काम और करना है। 4 किलो चावल लेना है मंगलवार के दिन, और इनको लाल कपड़े में लपेट कर अच्छी तरीके से अपने घर में आप अलमारी में रखिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आप इसके साथ कुछ पैसा भी रख सकते हैं। इसको आप अपने सेफ में ज़रूर रखिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं 4 किलो चावल, तो सिंपल आप तरीका समझिए। लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े में 4 चांदी के ठोस टुकड़े जो कि स्क्वायर शेप यानी कि या फिर ईंट की शक्ल के हों, ऐसे कपड़े में लपेट कर मंगलवार के दिन ज़रूर अपने कैश वाले स्थान पर रखिए। ये करना ज़रूरी है। और मानसिक चिंताएं, परेशानियों को दूर रखने के लिए एक उपाय सबसे बेस्ट है कि रात को पानी रखिए किसी बर्तन में, और सुबह उठकर उस पानी को आप किसी पौधे में डालते रहिए। ये पानी आप अपने बेड साइड पर रखेंगे। तो ये सब छोटे छोटे उपाय और सावधानियां हैं
जो कि आपके घर में आ रही परेशानियों से आपको बचाएंगे। अगर मान लीजिए आपका पैसा कहीं पर परिवार में किसी की लंबी बीमारी पर खर्च हो रहा है और परिवार से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो उस व्यक्ति के सिरहाने रात को आपने एक मुट्ठी जौ पानी में भिगा के रखनी है और सुबह उठकर ये जौ पक्षियों को डालते रहिए। देखिए, जो आपका पैसा बीमारी की तरफ जा रहा था वही पैसा आपका बचना शुरू हो जाएगा और रोगी भी सही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रोग सही होगा तभी आपका पैसा बचेगा। और इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि हम सब कुछ उपायों के बल पर नहीं रहेंगे, हमें कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस और अपने जीवन में कुछ अच्छे आचरण और हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारिए, उससे ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। इनकम का बैलेंस और खर्चे का बैलेंस हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जिन लोगों को भी एक टिप और मैं आपको दे देता हूँ, जिन लोगों का पैसा अपनी जेब में या फिर घर में नहीं संभाल सकते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने वाइफ के नाम से कोई भी मंथली, जिसे हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, कुछ मंथली स्कीम ऐसी शुरू करा लीजिए। उसके नाम से उसके अकाउंट में आप पैसा सेविंग करना शुरू करिए। देखिए, ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और इन्हीं सब रिज़ल्ट्स के साथ आप अपना जीवन भी अच्छा जिएंगे। और बाकी और इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा फिर मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।